जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे पढ़ाएंगे। 9वीं क्लास में हमने सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि पूरा बिहार जो इतनी आबादी का इतना बड़ा प्रदेश है, 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती हैं 9वीं क्लास में। उसके बाद जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो क्या वातावरण बना, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ लड़कियों में और कितनी संख्या बढ़ती चली गई। बाद में तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए अब लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही निकल गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से काम किया गया और किस तरह से विकास का काम हुआ। महिलाओं को और जागृत करने के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया, पहले लोगों को काम करने का मौका मिला, क्यों नहीं गठन कराया? नाम मात्र का था और वह भी उतना बढ़िया नहीं था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की और जीविका समूह की शुरुआत की। 10 लाख का हमारा लक्ष्य रहा है स्वयं सहायता समूह गठन करने का। 10 लाख हो चुका और 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। तो एक एक चीज में काम। उसी तरह से समाज के किसी भी तबके को देख लीजिए और हम तो बार बार कहते हैं, जैसा कि हमने कहा है, अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पुरुष और महिला मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब काम करने का मौका मिला है तो बताइए क्या हाल था बिहार का। शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलता था, कहीं चलने का रास्ता था, कानून की स्थिति कितनी खराब थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी और सब चीजों को नियंत्रित किया गया। तो नीतीश कुमार यहां पर नवीनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र किया और अपनी सरकार में किए हुए कामों का यहां पर जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। नवीनगर से सीएम नीतीश कुमार ने यहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और साफ तौर पर कहा कि विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो भी हो, लेकिन अब आप गौर करके देख लीजिए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है, हर राज्य के अपराध की स्थिति की जानकारी दी जाती है। जो सबसे हाल का 2018 का प्रकाशित हुआ है उसके हिसाब से आप जान लीजिए कि अपराध के मामले में बिहार में कितनी कमी आ गई है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य और बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर इस देश में चला गया। अब आप सोच लीजिए, कुछ लोग तो कुछ ही बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? आमदनी कितनी राज्य की बढ़ी, कहां था बिहार का हाल 2005-06 में? कितनी कम आमदनी थी, 76,466 करोड़ एक साल का। और जब हम लोगों ने विकास का काम किया तो हर साल पूरे राज्य में 12.5% की वृद्धि आमदनी में होती रही है और अब आंकड़ा पहुंच गया है 4,14,977 करोड़ का एक साल का। बताइए। और एक व्यक्ति की जो आमदनी अगर औसतन मान लीजिए तो जितना हुआ करता था, हमारी तो आबादी बढ़ती है, प्रजनन दर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद प्रति व्यक्ति की वृद्धि हुई। आय में औसतन पूरे बिहार में हर साल 10.5% की वृद्धि हुई है। तो कितनी बात को हम कहें साहब, कोई भी काम छोड़ा है क्या हमने? अपराध को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया, विकास का काम कराए और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है? समाज सुधार के लिए भी काम किया। महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया गया और हम लोगों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। एक एक काम करते हुए और जो भी कोई जरूरी चीज है वो भी
स्कूल का निर्माण, हर चीज के लिए कितना काम किया गया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, बताइए क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक महीने में मात्र 39 लोग जाते थे इस सरकारी अस्पताल में, यानी इलाज का प्रबंध नहीं था। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने दवा का, चिकित्सकों का, सबका प्रबंध किया। तो सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत कुछ अंतर और है। आज स्थिति यह है, ये जो 8 महीने से कोरोना की बीमारी आ गई है, ये एक अलग दृश्य है। लेकिन इसके अलावे आप समझ सकते हैं कि अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं। अब एक महीने में 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसत जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में कौन सा इलाका, सड़कों के निर्माण का इलाका, पुल पुलिया का, किसी भी क्षेत्र में लेकर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास का काम हो, हर चीज के लिए जितना हम लोगों ने काम किया है उसका नतीजा है राज्य आगे बढ़ रहा है। और कहां पहले कुछ होता था, हम लोगों ने तो काम किया है भाई। और जब 2 बार 5-5 साल काम करने के बाद फिर मौका मिला तो हमने क्या कहा था, हमने 7 निश्चय की बात कही। और उसके लिए युवाओं के लिए काम, नए इंस्टीट्यूशन, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, इसका जो प्रबंध किया, सब जगह लगभग काम शुरू और पढ़ाई शुरू, और बहुत जगहों पर भवन का भी निर्माण उसके लिए